Hare Krishna. So this brings us to the 25th verse of the 18th chapter of Gita, entitled The Perfection of Renunciation. तो पिछले 2 श्लोकों में भगवान ने हमें कर्म के बारे में बताया जो कि सात्विक है और राजसिक है। आज हमें भगवान तामसी कर्म के बारे में बताते हैं। So what is work performed in the mode of ignorance? Tamasic कर्म. Krishna says, अनुबंधं क्षयं हिंसाम् अनपेक्ष च पौरुषं मोहाद् आरभ्यते कर्म यत्तत् तामसमुच्यते. That action performed in illusion, in disregard of scriptural injunctions, and without consent for future bondage or for violence or distress caused to others is said to be in the mode of ignorance. तो हम देखते हैं भगवान कहते हैं अनुबंध. बंध मीन्स बॉन्डेज. सो वो कार्य जो हमें या तो यमराज के हाथों बांधते हैं या तो हमें वहां के गवर्नमेंट या राजा के हाथों में बांधते हैं या फिर हमें किसी चोर के हाथों बांधते हैं. किसी चोरी जब करके लेके जाता है कोई चोर, मेरे पास कोई मूल्यवान वस्तु है तभी तो चोर आएगा, नहीं तो चोर क्यों आएगा. सो चोर आ करके चोरी करके लेके जाना ये भी मेरे अटेंशन की बात है. तो अगर मेरे कार्यों से मैं यमराज जी के द्वारा या फिर लोकल प्रशासन या राजा के द्वारा या फिर चोरों के द्वारा बंधा जा रहा हूँ, somebody is kidnapping me, वो भी अनुबंध ही हो गया ना. तो मैं ऐसे कार्य करूं जिससे मैं अपने आप को इन चीजों के लिए आगे लेके जाऊं. अनुबंधम क्षयम, जो धर्म का, जो ज्ञान का, जो वैराग्य का, जो सहनशीलता का, चरित्र का, ऐसी सारी चीजों का क्षय करते हैं, वो कार्य तामसी. सो क्षय, दैट विच टेक्स अ पर्सन टू डिग्रेडेशन एंड डिग्रेडेशन ऑफ गुड क्वालिटीज. Yes. Unapeksh means without considering what will be the result. अरे ये कार्य करने के बाद इससे अच्छा मिलेगा, बुरा मिलेगा, कितनों को नुकसान होगा, कितनों को हानि होगी. तो ये अनअपेक्ष. पौरुषम, खाली पीली का, हम जैसे स्लैंग लैंग्वेज में कहते हैं वट दिखाने के लिए. वट मीन्स खाली कॉलर टाइट करने के लिए. तो टिपिकल फिल्मी सीन्स होते हैं. यस, हीरो आता है, उसको 4 लोग बोलते हैं, बाद में हीरो ऐसे पकड़ के फेंकता है. ये सब आपने अतिशयोक्ति फिल्मों में देखी होगी. तो ये पौरुष है. पौरुष मीन्स टू मच ऑफ एंडेवर जस्ट टू शो वनसेल्फ. ये भी क्या है, भगवान कहते हैं तामसी है. मोहाद आरभ्यते, क्योंकि ये कार्य न तो अपने अच्छे न किसी और की भलाई. तो तामसी कार्य क्या है, न अपनी भलाई के लिए न दूसरे की भलाई के लिए, न सोचते हुए कि इसका असर बुरा मेरे शरीर पर या दूसरों के शरीर पर पड़ेगा, मेरे मन पर या दूसरों के मन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, मैं शरीर हूँ ये सोचते हुए, मैं आत्मा हूँ, इसका पूरी तरह से जब व्यक्ति इस चेतना को भूल जाता है. सो ये मोह है. Being completely caught up in this body right here right now. That is how animal consciousness is. We see, अगर शेर अच्छे से उसका पेट भरा हुआ है, उसके सामने से मोटा ताजा हिरन जाएगा तो भी वो कुछ नहीं करेगा, आराम से बैठा रहेगा. उसको नहीं पता चलेगा कि अरे कल भूख लगेगी, आज मैं निकाल करके फ्रिज में रख देता हूँ. वैसे नहीं सोचेगा. मोहात, क्यों? He is only thinking right here, right now. So उसको जब भूख लगेगी तब वो कार्य करेगा. So वैसे ही without considering that I am spirit soul, only consideration is I am body, and right here, right now, this kind of consciousness is moha. So mohad arabhyate, ऐसे कर्म तामस. ये कर्म तामसी. ऐसे कर्मों से बचना चाहिए, ऐसी चेतना से बचना चाहिए जो हम कर्मों के पास लेके जाते हैं. Hare Krishna, Hare Krishna,
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।